हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सुबह के 5 बज चुके थे और मैं उठ के ब्रश कर रही थी क्योंकि आज मुझे जाना था यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज मेरी काउंसलिंग थी पीजीआई में। तो सोलो ट्रैवल कर रही थी और ये गेट बंद था, यहाँ से मुझे इतना लंबा रास्ता लेके आना पड़ा। फिर मैंने स्पीड खींची और भाग भाग के मैं ऑटो को ढूंढ रही थी, क्योंकि पता नहीं था ऑटो मिलेगा नहीं मुझे सुबह सुबह। ऐसे तैसे करके वेट करने के बाद मुझे ऑटो मिला वहाँ से और मैंने फट से ऑटो पकड़ा और ऑटो वाले को बोला मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो जल्दी से। फिर अंकल ने मुझे रेलवे स्टेशन उतार दिया। फिर मैं वहाँ से चली गई टिकट काउंटर और टिकट काउंटर में जाके मैंने लिया टिकट। फिर मैं ढूंढने लगी अपना प्लेटफॉर्म जहाँ मेरी ट्रेन आने वाली थी। ऐसे तैसे करके मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैंने ट्रेन पकड़ लिया। फिर मैं बैठ गई थी लेडीज़ कोच पे, क्योंकि लेडीज़ कोच सेफ़ है लड़कियों के लिए। फिर मुझे डर तो लग रहा था बट इट्स ओके। और ये था मॉर्निंग का व्यू, कितना अच्छा लग रहा था बिल्कुल, और मैंने कैप्चर कर लिया। फिर मैं पहुँच गई थी वहाँ से रोहतक के रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ से मुझे लेना था ऑटो। फिर मैं रेलवे स्टेशन पार करके मैंने ऑटो लिया। फिर ऑटो वाले ने मुझे पीछे बिठा दिया क्योंकि आगे सीट नहीं थी। तो फिर मैं रोहतक से निकल गई थी यूनिवर्सिटी की ओर। मुझे पता नहीं था यूनिवर्सिटी कहाँ है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं ढूंढने लगी कहाँ पे है मेरे सहपाठी गण। और सहपाठी गण पहले आ रखे थे, हाय हेलो बोला हम लोगों ने एक दूसरे को। उसके बाद हम ढूंढने लगे मेन ऑफिस। फिर मेन ऑफिस ढूंढने के बाद वहाँ पे हमें हमारी टीचर मिली और उन्हें हमें हमारे डॉक्यूमेंट दिए जो कि हमें फ़ोटोकॉपी कराने थे। यहाँ पे बहुत भीड़ मची हुई थी। फिर हम चले गए दूसरी जगह, मैं और प्रेरणा। राम राम जी सारिया ने। फिर हमें डॉक्यूमेंट मिले और उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्म फिल किया। फिर फॉर्म हमें आ नहीं रहा था कैसे भरना है, उसको तो डेट ही नहीं पता, तो मुझसे डेट पूछ रही थी। फिर मुझे भी नहीं पता चल रहा था भरना कैसे। एक दूसरे को कॉपी मार के हमने ऐसे तैसे करके फॉर्म फिल किया। और यहाँ पे इतनी रश थी भाई साहब। फिर ऐसे तैसे करके हमारा नाम अनाउंस किया और फिर हम लाइन पे लग गए। इतनी लंबी लाइन पार करने के बाद हमें नॉट एलिजिबल कर दिया। फिर रोना तो क्या ही था। फिर हम चले गए खाने के लिए, क्योंकि हम सुबह से भूखे थे और हमें भूख लग रही थी। फिर ऐसे तैसे करके हम चले गए कॉलेज के पास। देखा तो और लफड़ा हमें हो रहा नोट था भाई वहाँ एलिजिबल पे। कर दिया गया है। अब 5,000 लेंगे सेकंड काउंसलिंग। मैटर हो गया, मैटर लफड़ा हो गया गाइस, लफड़ा। लफड़े में कंट्रीब्यूशन देने जा रहे मैं और मैं सखी अपनी लफड़ा तो ख़त्म हुआ नहीं। फिर हमने सोचा जो हमने लाया हुआ है वो खा लेते, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने वहाँ पे किया अपना नाश्ता नुश्ता फिनिश। फिर पता चला दोबारा कि वहाँ पे लफड़ा हो रहा है। फिर हम दोबारा लफड़े में जाने के लिए तैयार हो गए। और ये वाला लफड़ा इस टाइम बहुत ही खतरनाक वाला था गाइस, बिल्कुल। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं एबीवीपी से हूँ। फिर ऐसे तैसे करके शाम हो गई थी पर ये लफड़ा निपट ही नहीं रहा था। फिर बाद में ऐसे तैसे करके शायद मैटर सॉल्व हुआ। उसके बाद हम लोग वापस घर की ओर चले गए थे और मैं अकेले जा रही थी। राइट नाउ आई मीन रोहतक का बस स्टैंड। अब देखते हैं सारी बस मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ से। तो मुझे बस तो वहाँ से मिली नहीं। फिर मैं चली गई स्टेशन, एक ट्रेन आनी थी। ऐसे तैसे करके मुझे ट्रेन मिल गई और मैं घर पहुँचने वाली थी। तो ऐसे तैसे करके मैं हिसार पहुँच गई थी। फिर उसके बाद मैं घर पहुँची फाइनली। फिर मुझे सुकून आया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप